केसीपी टीसीपी के बाद अल्कोहल बनाना सीखा था हमने, डाइल्यूट H2SO4। उसके बाद कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की रिएक्शंस की थी और बहुत मज़ेदार सेगमेंट था। तो केसीपी टीसीपी के कुछ क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे और कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चंस रह गए थे वहीं से स्टार्ट करेंगे। आई थिंक केसीपी टीसीपी का कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर है, तो 25 तक मैंने डिस्कशन कर दिया था। सो starting with homework discussion, 26 question was not oxygen, actually oxygen यहाँ था, conjugated था और इस पर था आपका HBr 1 equivalent and no condition is given। तो आप देखिए ये बॉन्ड घुमाएंगे, सबसे स्टेबल केटायन मिल रहा है यहाँ से, तो मेरे भाई ये आंसर आएगा आपका, ये मेजर प्रोडक्ट है, ये मेजर प्रोडक्ट। तो एक माइनर प्रोडक्ट डेफिनेटली आपको दिखेगा लाइक दिस, यहाँ पर होगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। ये क्या होगा? माइनर प्रोडक्ट। ये मेजर है, ठीक है। अगर केसीपी टीसीपी के टर्म्स में बात करेंगे तो केसीपी भी यही, टीसीपी भी यही। क्लियर? 27 की बात करें, 27 बहुत आसान है। ये क्वेश्चन तो हमारा 20th क्वेश्चन जैसा ही है। HBr once we are given with low temperature -80 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सेकेंड केस में हायर टेम्परेचर है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। सो आपको पता है दोनों जगह आंसर 2 आएंगे, दोनों जगह आंसर 2 आएंगे। देखिए ये और ये, क्लियर। लो टेम्परेचर में रिएक्शन इरिवर्सिबल नेचर रखता है और रिएक्शन इरिवर्सिबल नेचर रखता है तो जो जल्दी बनता है वही ज़्यादा प्रोडक्ट देता है, यानी कि काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट केसीपी, ये आपका मेजर आता है। मेजर बोले तो हम प्यार से माँ बुलाते हैं, ठीक है, और ये माइनर बोले तो मी। तो क्या हो गया? ये माँ, पीछे लग रहा मामी हो गया, ठीक है। अरे मुद्दा छोड़ो, इधर आ जाओ। हायर टेम्परेचर पे रिएक्शन रिवर्सिबल होती है और मेजर प्रोडक्ट टीसीपी हो जाती है। ये टीसीपी है आपका और ये आपका केसीपी था, ये हमने करा हुआ है पहले। सो आंसर सेम है, आंसर मतलब कंपोजिशन प्रोडक्ट में जो 2 चीजें हैं वो मिक्सचर में वो सेम है। क्लियर? महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन महा इंपॉर्टेंट है। तो भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे ना भूल पाएंगे वाला कॉन्सेप्ट है। एंड क्वेश्चन इज वेरी क्लियर, इज CH डबल बॉन्ड CH2, क्लियर, एंड अगेन वी आर यूजिंग HBr 1 इक्विवेलेंट। क्लियर? सो इट्स वेरी क्लियर, नो कंडीशन इज गिवन, कोई कंडीशन दी नहीं हुई है। और अगर हमें इसका मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है, आई मीन इसका मेजर प्रोडक्ट बनाना है, तो दैट शुड बी मोस्ट स्टेबल TCP प्रोडक्ट। सो वी हैव ट्रिपल एंड वी हैव डबल। ओके, सो ट्रिपल एंड डबल दोनों मौजूद हैं। यहां तक मुझे याद आ रहा है मैंने ऐसे ही ये क्वेश्चन आपको और दिया है, ऐसे ही ये क्वेश्चन और दिया है, लेट मी चेक। ऐसे ही ये क्वेश्चन मैंने आपको हाँ दिया है, और अगर आपको याद आ रहा है वो है 32। क्लियर? किसी को याद आ रहा हो तो 32, मैं 32 पहले करना चाहता हूँ, मैं फर्स्ट 32 करना चाहता हूँ। देखें क्यों। क्वेश्चन था HC ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड इट्स HBr 1 इक्विवेलेंट। ये मजेदार क्वेश्चन। पिछली क्लास में अगर आपको याद हो तो हमने कुचरोव रिएक्शन पढ़ी थी, कुचरोव, और उस कुचरोव रिएक्शन में हमने चर्चा की थी कि डबल बॉन्ड ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है ट्रिपल बॉन्ड से। ये बात दिमाग में रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल बॉन्ड ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है ट्रिपल बॉन्ड से। तो अगर हम इन दोनों की बात करें तो मेरे भाई ये जो है और ये, इसमें ये जो है ये मोर न्यूक्लियोफिलिक है, ये मोर न्यूक्लियोफिलिक है और ये लेस न्यूक्लियोफिलिक है। क्लियर? ये दोनों मल्टीपल बॉन्ड जो हैं ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, इसकी वजह से उस पर कुछ नहीं हो रहा, उसकी वजह से इस पर कुछ नहीं हो रहा। क्लियर? हमें पता है ट्रिपल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टाइटली पैक थी, टाइटली पैक। डबल बॉन्ड की थोड़ी लूज थी, दैट्स व्हाई वी कैन यूज दोज लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो HBr जो था वो आपका इस पे अटैक करेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, एंड यू वुड गेट simple answer at 2 degree bromide, CH and Br and CH3. So this is all about 32. But if we are talking about question number 28, it is different actually. We cannot use same concept here. We cannot use same concept here. Why?
तुम्हें लग रहा है ये ट्रिपल है, वहां भी एक ट्रिपल थी, ये डबल है, वहां भी एक डबल थी। अरे ऐसा नहीं है दोस्त, इस बार ये कंजुगेटेड है, दे आर कनेक्टेड। एक्चुअली आपको जो दिख रहा है वो एक हाइपोथेटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है। आपने देखा यहां टाइटली पैक होने की वजह से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम थी, और यहां पर टाइटली पैक ना होने की वजह से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा थी। बट अगर आप मन की आंखों से देखें, ये एक हाइपोथेटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये हाइपोथेटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, खुद समझना जरा। यहां पर ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। मेरे भाई sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इलेक्ट्रॉन ले सकता है sp2 के कंपैरेटिवली, तो sp2 दे रहा है और sp ले रहा है। फीलिंग्स के लिए मैंने बताया है, अगर आप ध्यान से इसके हाइब्रिड को सोचेंगे तो आप पाएंगे कि इसके हाइब्रिड में इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रुझान इधर हुआ होगा। तो ये ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टाइटली पैक हैं तो वो तो कहीं गए नहीं होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन इधर आए होंगे। इधर ऑर्बिटल कैरेक्टर ज्यादा है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन एक्युमुलेट कर सकता है। और अगर समझो इस सारों को, तो मेरे भाई हाइब्रिड में इस कार्बन पर माइनस चार्ज कलेक्टेड होगा because of polarization of these pi electrons up to a slight extent to this side। और मेरे भाई यहाँ H यहाँ Br and you would get आंसर जिसमें ये देखें, ये मेजर आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन यही आएगा, चेंज भी नहीं होगा। अगर इस सेगमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी होती है। देख सकते हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। when they are conjugated things are just reversed, जैसा कि यहाँ पर था, इसीलिए 32 क्वेश्चन था। देखिए ये लॉजिकल है, यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है इन्हें, एंड दीज थिंग्स आर कनेक्टेड। ओके, सो इट वाज 28 था भाई। अरे बाकी कहाँ गए क्वेश्चन? अरे वो क्वेश्चन, हाँ भाई HCl वाला, अरे क्या मजा आ गया। लोटी हाइटी HCl सेम कर लो, सेम 29 कर लोगे, 29 कर लोगे ना भाई HCl। ये लो टेम्परेचर है और ये हाई टेम्परेचर। अरे क्या मजा आ गया यार, यहाँ KCP बना देना, यहाँ KCP बना देना, लो बन गया KCP, और यहाँ TCP बना देना, मेजर माइनर, यहाँ ये मेजर ये माइनर इस जगह पर, और इस वाले में ये मेजर ये वाला माइनर कर लेंगे। अरे मैं कोई डाउट नहीं है यार। 30th मजाक है मजाक, एंड आई थिंक यू लाइक जोक्स। 30th में देखो क्या है, दो डबल बॉन्ड हैं और एक HBr। कौन सी डबल बॉन्ड है ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक? ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। ऐसा कैसे पता चला? बोलो भाई कैसे पता चला? ट्राई सब्स्टिट्यूटेड होने की वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से भी आ रही, उधर से भी आ रही, उधर से भी आ रही। तो मेरे भाई सीधा